हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड। हमें ए टू जेड अल्फ़ाबेट लेना है। लिस्ट एमंग देम लेटर्स विच हैव, और उनमें से हमें जो लेटर्स उठाने हैं वो वाले लेटर्स उठाने हैं। कौन से? जिनके पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो और नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है लाइक ए, लाइक बी, लाइक क्यू। और यहाँ पे इधर हमें एक फिगर दे रखा है जिसको हम ए बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ए क्यों दे रखा है? ये इसलिए दे रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरह का ए बनाना है, यानी कि जो हम लोग स्टाइलिश वाला ए बनाते हैं ना, इस तरह से या फिर इस तरह से। तो इन सब ए को हमें नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इधर ये पूंछ निकली हुई है, इधर नहीं है, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हमें ऐसे अल्फ़ाबेट्स लेने हैं जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का ए बनाना है। तो यहाँ पे हम ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए तो दे रखा है, बी वाले से स्टार्ट करते हैं। बी वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल तो नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल में अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है। तो यहाँ पे बी के आगे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे सी की बात करें तो ना तो ये हमारा वर्टिकल है लेकिन हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें तो ये ऊपर इस तरह का है, ये नीचे इस तरह का है। तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल होगा, यानी सी बी वाले में सी को लिखेंगे। डी वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये जो है बी में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद में आता है ई वाला। ई वाला में अगर हम वर्टिकल देखें तो वर्टिकल तो नहीं होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो यहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला एक जैसा होगा, तो इसका मतलब इसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट आता है एफ वाला। एफ वाले को अगर हम देखें तो इसके पास वर्टिकल भी नहीं होगा और हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा, तो इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे। अब आते हैं जी वाले पर। तो जी वाला ये हमारा क्या है? इसके पास ना तो वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है और ना ही हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक लाइन है, तो इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। एच वाले को देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इस तरह से ऊपर और नीचे सेम हो गया। इसका मतलब ये जो है ना, इसके पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक लाइन है, तो यहाँ पे एच लिखेंगे। वर्टिकल में अगर देखें तो यहाँ पे इस तरह से हम लाइन बना लें तो इधर वाला पार्ट सेम है, तो इसका मतलब इसके पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, तो यहाँ पे एच लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आई। तो यहाँ पे अगर हम आई को देखें तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि यहाँ पे इधर वाला पार्ट सेम हो गया, तो यहाँ पे आई लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल में चेक करें तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो गया, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी। जे की बात करें तो यहाँ पे इसकी ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे इधर वाला पार्ट सेम नहीं, हॉरिजॉन्टल में भी सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। के वाले की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम कैसे भी बनाएं तो यहाँ पे दोनों तरफ सेम पार्ट तो नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, तो ये हमारी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट सेम होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के। नेक्स्ट आता है एल। एल में देखो यहाँ पे ना तो हमारी कोई वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन है और ना ही हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल। उसके बाद में आता है एम। एम में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इधर वाला पार्ट सेम हो गया, तो इसका मतलब इसके पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल चेक करें तो हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट आता है एन वाला। तो एन वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पे ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ना ही वर्टिकल लाइन है, तो इसका मतलब इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नेक्स्ट आता है ओ। ओ वाला क्या है? इसकी अगर हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो ये होगी, हॉरिजॉन्टल ये होगी, तो इसके पास दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। इवन इसके पास इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसकी ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये भी होगी, हर एक लाइन इसकी जो है ना डायामीटर वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे ओ को लिखेंगे हम वर्टिकल में भी, हॉरिजॉन्टल में भी। अब यहाँ पे अगर हम पी की बात करें तो यहाँ पे पी वाली ना तो इसकी वर्टिकल जो है सिमेट्रिक लाइन है और ना ही इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक लाइन है, तो इसका मतलब कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके पास नहीं होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी। क्यू को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इसके पास भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से बनाएं तो यहाँ पे इसका ये कोण वापस है, इधर नहीं है,
ठीक है। तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट आता है आर। तो यहाँ पे आर के पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, तो इसके पास भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर। नेक्स्ट आता है एस। एस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस तरह से बना रहे हैं तो इधर ये ऐसा है लेकिन इधर ऐसा नहीं है। सिमिलरली अगर हम हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो यहाँ पे ये ऐसा है और नीचे अगर इस तरह का होना चाहिए तो ये ऐसा होता, ठीक है, ये 8 टाइप का होता। तो इसका मतलब इसके पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक लाइन भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पर एस लिखेंगे। नेक्स्ट आता है टी वाला। तो टी वाले को देखें तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से लाइन बना रहे हैं तो इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो इसके पास वर्टिकल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टी। नेक्स्ट आता है यू। यू वाले में देखो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि इधर वाला पार्ट सेम होगा, इसके अलावा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो इसके पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। वी वाले की बात करें तो यहाँ पे इसकी भी सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है इस तरह से, तो यहाँ पे हम वी लिखेंगे। डब्लू की बात करें तो डब्लू में भी सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डब्लू। नेक्स्ट आता है एक्स। एक्स में देखें तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो इसके पास दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स। नेक्स्ट आता है वाई। तो वाई हमारा ये इस तरह से, ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे हम लोग। ज़्यादातर वाई इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से बना लेते, तो ऐसा नहीं बनाना है। यहाँ पे दे रखा है ना कि इस तरह से हमें एज इस तरह से बनाना है ना, इसी तरह के हमें जो स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं उनको बनाना है। तो यहाँ पे वाई जो है इसकी अगर हम देखें तो ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो यहाँ पे वाई यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। जेड जो है ना, जेड के पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से माने तो यहाँ पे ये इस तरह का है लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसको इस तरह से ले लें तो यहाँ पे इधर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखो, अगर ये हमारा जेड है और ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ली है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कब होगी, जब ऐसा फिगर इधर हो, यानी कि ये इस तरह का होगा, ठीक है। और जब नीचे इस तरह से दे रखा है इस तरह से, तो ऊपर भी इस तरह से हो, तो ये जो है ना, ये हमारा सिमेट्रिक फिगर होगा। तो ये हमारा ना तो इसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है और ना ही वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेड। तो इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया, आंसर मिल गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।